हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आज इंडियन नेशनलिज्म के जिस चैप्टर को हम समझने की कोशिश करेंगे दैट इज कॉस्मोपॉलिटन नेशनलिज्म। जो फिगर कॉस्मोपॉलिटन नेशनलिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं ही इज रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने इंडियन आर्ट और लिटरेचर को रीशेप किया विद कंटेक्चुअल मॉडर्निज्म। ही वॉज अ पोएट, राइटर, कंपोजर, फिलोसोफर एंड अ पॉलीमैथ। बहुत सारे अचीवमेंट्स रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर हैं। In 1913, Rabindranath Tagore won the Nobel Prize in Literature. He was the first non-European person to win the prize. रविंद्रनाथ टैगोर को बहुत कॉमनली हम लोग नेशनल एंथम के लिए जानते हैं। He is the one who has written जन गण मन। His presentation was accepted as the national anthem. लेकिन सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि उनकी जो कॉम्पोजिशंस हैं वो कई और कंट्रीज़ के नेशनल एंथम के लिए चुनी गई थी। उनकी कॉम्पोजिशन अमार शोनार बांग्ला was chosen to be selected as the national anthem of बांग्लादेश। अपार्ट फ्रॉम दिस श्रीलंका की जो नेशनल एंथम है वो रविंद्रनाथ टैगोर ही के वर्क से इंस्पायर्ड है। लुकिंग इनटू इट, जो पिक्चर रविंद्रनाथ टैगोर का आज के दौर में लाया जा रहा है या आज प्रेजेंट किया जा रहा है as being a very nationalistic figure or a figure representing the jingoist nationalism। लेकिन दरअसल में रविंद्रनाथ टैगोर एक ह्यूमनिस्ट थे, एक इंटरनेशनलिस्ट थे और एक यूनिवर्सलिस्ट थे। लेकिन इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उनकी राइटिंग्स और फिलॉसफी में थी अबाउट नेशनलिज्म, वो बहुत उत्साही क्रिटिक थे ऑफ नेशनलिज्म के। ही वॉज अ वेरी आर्डेंट क्रिटिक ऑफ नेशनलिज्म। और आज ये जो जिंगोइस्टिक वर्जन ऑफ नेशनलिज्म है, 19th सेंचुरी के एंड में यही जिंगोइस्टिक नेशनलिज्म दुनिया में सारी जगह फैला हुआ था। 19th सेंचुरी के आखिरी दिन रविंद्रनाथ टैगोर ने एक पोयम लिखी अगेंस्ट दिस ग्रोइंग मेनेस ऑफ दिस नेशनलिज्म। पोयम का नाम था द सनसेट ऑफ द सेंचुरी। पोयम कुछ इस तरह से है। द लास्ट सन ऑफ द सेंचुरी सेट्स अमिड्स द ब्लड रेड क्लाउड्स ऑफ द वेस्ट and the whirlwind of hatred, the naked passions of the self-love of nations, in its drunken delirium of greed, is dancing to the clash of steel and howling verses of vengeance. The hungry self of the nation shall burst in a violence of fury from its shameless feeding, for it has made the world its food, and licking it, crunching it, and swallowing it in big morsels, it swells and swells, till in the midst of its unholy feast descends the sudden shaft of heaven, piercing its heart of grossness। ये पोएम दर्शाती है कि रविंद्रनाथ टैगोर नेशनलिज्म को लेकर और उसके बिगड़े हुए वर्जन को लेकर क्या ख्यालात रखते थे। अकॉर्डिंग टू रविंद्रनाथ टैगोर, नेशनलिज्म रीजन था मिजरी का, हेट्रेड का, वायलेंस का, और इसने दुनिया भर में तबाही मचा रखी थी। और इसी थॉट प्रोसेस और पॉलिटिकल व्यू को रविंद्रनाथ टैगोर अपनी 3 फेमस पॉलिटिकल नॉवेल्स में प्रेजेंट करते हैं। नंबर 1 इज गोरा द वाइट मैन, नंबर 2 इज गाइरे बाइरे द होम एंड द वर्ल्ड, और तीसरी 4 अध्याय 4 चैप्टर्स। और इनके जरिए वो ये बताते हैं कि ये एक फॉर्म का इमर्जिंग मैडनेस है हमारे मॉडर्न टाइम्स में, and it will lead to great wars, dividing and destruction of the nations। उनके इन्हीं राइटिंग्स को लेकर बहुत सारे वेस्टर्न ऑथर्स ने उनको क्रिटिसाइज़ किया। जैसे कि उनकी 1915 की जो नॉवेल है गाइरे बाइरे, उसके बारे में मार्क्सिस्ट क्रिटिक जॉर्ज लूकास उसको बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं और उनके स्टाइल को भी बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं। इसके अलावा ब्रिटिश राइटर D.H. लॉरेंस ने भी रविंद्रनाथ टैगोर के इन पॉलिटिकल थॉट्स को बहुत क्रिटिसाइज़ किया। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर वो पर्सनालिटी थे जो फ्यूचर को बहुत खुली आंखों से देख रहे थे, एंड व्हाट हैपेंड इन द कमिंग फ्यूचर वाज सीन बाय द होल वर्ल्ड। दुनिया ने देखा कि कैसे 2 वर्ल्ड वॉर्स ने बड़ी बड़ी कंट्रीज़ और नेशनलिटीज़ को तबाह करके रख दिया, दुनिया को वेंजेंस और हेट्रेड के दहाने पर ला दिया। दुनिया में नेशनलिज्म के नाम पर फैशिज्म बढ़ा और ये फैशिज्म ने कल्चर्स को डिस्ट्रॉय किया, कल्चर्स को एक दूसरे से लड़ाया। 1917 में इसी बात को लेकर उन्होंने एक ऐसे पेन डाउन किया ऑन नेशनलिज्म, जिसमें वो इंडिया के बारे में भी लिखते हैं
और इंडियन नेशनलिज्म के बारे में क्रिटिकली कमेंट करते हुए कहते हैं कि इंडिया हैज नेवर हैड अ रियल सेंस ऑफ नेशनलिज्म। वो कहते हैं कि बचपन ही से मुझको ये पढ़ाया जाता था और मैंने सीखा आप नेशन की भक्ति करें, आइडोलेट्री करें, ये इस बात से अच्छा है या आप किसी गॉड की या ह्यूमैनिटी को रेवरेंस से देखें या उसकी आइडोलेट्री करें। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि बचपन में ये कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म जो मुझे सिखाया गया, मैं इससे आउट ग्रो हो गया, मैं इससे बाहर निकला और इंडिया की सक्सेस इसी में है जब इंडिया इस कॉन्सेप्ट से आउट ग्रो हो जाएगी और अपने आप को ये सिखाएगी कि कंट्री इज़ नॉट ग्रेटर दैन द आइडियल्स ऑफ ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी के आइडियल्स पहले आएंगे और ऊपर रहेंगे। 1916 ही में उन्होंने अपनी एक फेमस बुक नेशनलिज्म पब्लिश की। इस बुक में वो लिखते हैं कि आई हैव नो हेजिटेशन इन सेइंग, वो लोग जो गिफ्टेड हैं मॉरल पावर ऑफ लव से और एक स्पिरिचुअल विजन ऑफ द फ्यूचर से, वही लोग आगे ह्यूमैनिटी को और नेशंस को आगे लेकर जाएंगे, फ्यूचर में लेकर जाएंगे, एंड दे विल बी द फिटेस्ट फॉर अ परमानेंट प्लेस इन द फ्यूचर। और वो लोग who are constantly developing an instinct for fighting and intolerance of the other or aliens will be eliminated। और इसी कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म से इवॉल्व करते हुए रविंद्रनाथ टैगोर जिस कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं दैट इज कल्चर ऑफ ब्रदरहुड एंड इट्स रोल इन शेपिंग अ सोसाइटी एंड अ नेशन। वो कहते हैं कि पहले जो मॉरल कल्चर ऑफ ब्रदरहुड था वो जोग्राफिकल बाउंड्रीज की वजह से एक जगह पर बटा हुआ था। जोग्राफिकल बाउंड्रीज कल्चर ऑफ ब्रदरहुड को बनाती थी, लेकिन आज का जो दौर है, आज के दौर में जो इमेजिनरी बाउंड्रीज, स्टेट बाउंड्रीज बना दी गई हैं, ये ब्रदरहुड के कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में एक बहुत बड़ी रुकावट है। और ये रुकावट और भी बढ़ जाती है जब ट्रेडिशन के नाम पर इमेजिनरी लाइंस खींची जाती हैं और इन इमेजिनरी लाइंस के परे नेशनलिटीज़ को परखा और जांचा जाता है। वो कहते हैं कि हमको पूरी ताकत लगा देनी चाहिए विथ ऑल द पावर ऑफ लव एंड क्लैरिटी ऑफ विजन टू डेवलप अ यूनिवर्सल आइडिया ऑफ ब्रदरहुड। हमको एक ऐसा आइडिया डेवलप करना चाहिए जहां हम पूरे दुनिया के लोगों को एक साथ इकट्ठे एक जगह देख सकें, एक कंप्लीट स्टोरी और नैरेटिव में देख सकें, एंड नॉट जस्ट मियरली विजुअलाइजिंग पीपल थ्रू फ्रैक्शनल ग्रुप्स ऑफ नेशनैलिटीज़। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको रिग्रेसिव सोच की तरफ लेकर जाता है, सोसाइटी के डिस्ट्रक्शन की तरफ लेकर जाता है और सोसाइटी में बड़े प्रॉब्लम्स को खड़ा करता है। ये कुछ अंश थे जो हमने रविंद्रनाथ टैगोर की फिलॉसफी और उनकी राइटिंग से अबाउट हिज विजन ऑफ नेशनलिज्म आपके सामने पेश किए हैं। रविंद्रनाथ टैगोर्स विजन ऑफ नेशनलिज्म वॉज अ विजन ऑफ अ कॉस्मोपॉलिटन नेशनलिज्म। होप कि आपको हमारा ये वीडियो एजुकेटिव लगा हो, होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। इफ सो, डू शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू press the notification bell icon so that you are notified whenever we come up with a new video. Hope to see you soon in the next video. Till then, thank you very much.